ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहकाम के मुताबिक आज सारे हिंदुस्तान में स्पीक इंडिया का प्रोग्राम लगाया गया। पिछले 2 महीने से हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस जो मोहल्लिक बीमारी से कई लोग लाखों लोग मुतासिर हुए, लेकिन उसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने किसी भी किस्म के ठोस इक़दाम नहीं उठाए। मैं नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपने तो अपनी मन की बात कई मर्तबा कही, लेकिन आज हिंदुस्तान भर में गरीब लोग, मजदूर लोग जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, करोड़ों लोगों का जो रोजगार खत्म हुआ, लेकिन तुमने आज तक उन गरीब आवाम की मन की बात को जानने की कोशिश नहीं की। और बड़े दुख की बात है कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, अपने अपने गांव को जाने के लिए लाखों करोड़ों के लोगों ने पैदल चलते हुए अपने गांव की तरफ चल बसे। आज कई ऐसे वाक़यात को हमने देखा और टीवी और मीडिया के जरिए हमने देखा कि उनके पैरों में छाले आ गए, कई खवातीन की डिलीवरीज हुए, कई लोगों की अमवात हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी इन गरीब आवाम की मन की बात को जानने की कोशिश तक नहीं की। आज के इस मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से डिमांड किया है, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमने भी यही डिमांड किया है कि इनकम टैक्स से मुस्तस्ना जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपये कैश ट्रांसफर किए जाए, और साथ ही साथ बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाली वो गरीब आवाम जो इस लॉकडाउन की वजह से काफी माशी तौर पर परेशान है, उन्हें 6 महीने तक 7,500 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट मुंतकिल किए जाए। इसी तरह से छोटे कारोबारी जिनके कारोबार बेहद मुतासिर हो चुके हैं, उनको दोबारा कारोबार करने के लिए मरकजी हुकूमत से हम ये डिमांड करते हैं कि उन्हें रास तौर पर रकम जारी करें ताकि वो दोबारा कारोबार करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आज हिंदुस्तान भर में कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों गरीब आवाम जो मेहनत मजदूरी कर उन फैक्ट्रियों में काम करते थे, आज भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी मन की बात को जानने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से हमने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी की सदर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये ऐलान किया कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं सारे स्टेट्स में, हिंदुस्तान भर के सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सुदूर हैं और ओहदेदार हैं, उन सबको ये हिदायत दी कि आप लोग अपने खर्चे के जरिए, चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, चाहे वो बस का टिकट हो, उनको अपने अपने मुकामात तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो इस लिहाज से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1,000 बसेस का इंतजाम किया, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उन बसों को जो है रोके रखा। उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी ने डिमांड किया था कि हमने जिन बसेस को आपके गरीब आवाम के लिए, उनके अजलाओं को पहुंचाने के लिए, माइग्रेंट लेबर को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए हमने जो कोशिश की है, आप खुद अपना लेबल लगाइए, अपनी पार्टी का लेबल लगाइए, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी गवर्नमेंट ने उन गरीब आवाम को घरों तक पहुंचाने में बुरी तरह नाकाम रही। मैं आखिर में फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी ने जिस किस्म के अहकाम दिए हैं उसके मुताबिक मैं डिमांड करता हूं मरकजी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने खास तौर पर जिस तरह से गरीब आवाम पर जुल्म ज्यादती की है, फौरी तौर पर बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले उन गरीब आवाम के खातों में पहले महीने में 10,000 का डायरेक्ट रकम ट्रांसफर करें, उसके बाद 6 महीने तक 7,500 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करें। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जनवरी के महीने में मरकजी हुकूमत को ये अल्टीमेटम दिया था कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस एक ऐसी भयानक मोहल्लिक बीमारी हमारे हिंदुस्तान भर में फैलेगी जिससे लाखों लोग इससे मुतासिर होंगे, लेकिन उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और आज वही भारतीय जनता पार्टी के कई कायदीन
इनकी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ऐसा दानिस्ता तौर पर एक मजबूत कायद, नौजवान कायद जो हिंदुस्तान भर की आवाम की गरीब दुख दर्द को जानने की कोशिश करता है, उसका मजाक उड़ाया। शर्म आनी चाहिए उन भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरों को जिन्होंने उनकी बात को नहीं समझा। और उसी तरह से कई सीनियर कायदीन ने इस कोरोना वायरस से बचने के लिए कई पैकेजेस दिए, लेकिन उनका भी मजाक उड़ाया गया। शर्म आनी चाहिए मरकजी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कायदीन हैं, उन सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया राहुल गांधी जी ने कि उनकी बात ये सही थी। मैं फिर एक मर्तबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड करता हूं कि बीपीएल फैमिली वालों के अकाउंट्स में डायरेक्ट तौर पर हर महीना 7,500 रुपए डायरेक्ट बैंक में रकम जमा करें और पहली किस्त में 10,000 रुपए की रकम जमा करें। और जितने भी गरीब लेबर हैं जो उनके अपने स्टेट को जाना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे अलग अलग स्टेट के लोग हो, उनको पहुंचाने के लिए मुफ्त में उनके अखराजात के जरिए, उनके मेडिकल चेकअप के जरिए उनके गांव तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं मोहम्मद वाजिद हुसैन, फार्मर फ्लो लीडर, GHMC हैदराबाद।